नमस्कार मित्र। अब की बार जो दिल्ली का चुनाव हुआ है उसमें सबसे मजेदार रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मचा पोस्टर वार जारी किया गया है। वह बीजेपी द्वारा जारी किया गया है जिसमें पूर्वांचल के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल ने किया हुआ है उसके बाद रिलीज करती है। तो यह जो पोस्टर वार हुआ है वह गजब का पोस्टर वार हुआ है मित्रों। तो आइए देखते हैं इस पोस्टर वार को। तो मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप मित्र पहली बार आए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। तो दिल्ली चुनाव के इस पोस्टर वार में आपका स्वागत है। और पहला पोस्टर रिलीज करती है बीजेपी और जिसमें उसने केजरीवाल को महाठग बताया हुआ है और वोटर लिस्ट स्कैम करने वाला बताया गया है और पोस्ट का नाम दिया है फर्जी वोटरों से इश्क है। भाजपा ने इस पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली के केजरीवाल का एक नया वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा है। इसमें सत्ता को बचाने के लिए मकान मालिक को पता ही नहीं है कि उसके घर के पते पर कितने वोटर लिस्ट बनी हुई है और कितने वोटरों का नाम है। और इसमें ये जो वोटर लिस्ट है एक विशेष समुदाय के लिए बनाया गया है। इसके विरोध में आप भी एक पोस्टर रिलीज करती है और केजरीवाल को महानतम नेता कहती है और पोस्ट में दिल्ली के हॉस्पिटलों और स्कूलों की तस्वीर को दिखाती है और साथ ही केजरीवाल को कोट कहती है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ काम का राजनीतिक लिखा है। इसके बाद का जो पोस्टर वार होता है उसमें जो सबसे बड़ा चुनावी फार्मूला होता है वह होता है धर्म का। आप एक पोस्टर जारी कहती है कि बीजेपी को हमेशा मुसलमान चुनाव में ही क्यों याद आते हैं। जब हर जगह बीजेपी की सरकार है तो हिंदुओं को आखिर खतरा क्यों है। इसके अगेंस्ट में बीजेपी भी एक पोस्टर जारी करती है और केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहती है जो केवल चुनाव के समय में मंदिरों में आते हैं और पुजारियों का सम्मान करते हैं और चुनावी दिखावा करते हैं और वह हमेशा सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद का जो पोस्टर वार है वह तो केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहते हैं। इसमें कहा गया है कि उसने अपना शीश महल बनवाने के लिए 45 करोड़ रुपए लगा दिए जबकि उस समय कोरोना की महामारी फैली हुई थी। इसके अगेंस्ट में आप भी एक पोस्टर जारी करती है जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लीडर को बेईमान कहती है और केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ी भारी ऐसा पोस्टर जारी करती है। इसके बाद का तो जो पोस्टर वार है वो तो गजब का ही है। बीजेपी भी पोस्टर जारी करती है उसमें कहती है आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। तो इसके विरोध में आप वाले भी एक गजब का पोस्टर जारी करते हैं और कहते हैं कि 5 फरवरी को बैग पैक 8 फरवरी को गो बैक। भाजपा फिर एक पोस्टर जारी करती है पुष्पा मूवी के डायलॉग पर एक पोस्टर जारी करती है। उसमें वह लिखती है आप नहीं आपदा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 फरवरी को दिल्ली चुनाव के दौरान दिल्ली की आप सरकार को आपदा सरकार कहा था और उन्होंने कहा था कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हुए हैं जो खुद शराब घोटाला के आरोपी हैं और वह सीनाजोरी करते हैं। और इसके विरोध में आम आदमी पार्टी भी एक पोस्टर जारी करती है कहती है आपदा दिल्ली वालों में नहीं आई हुई है आपदा तो बीजेपी वालों में आई हुई है। बीजेपी के पास ना तो काम है ना तो उनके पास सीएम का कोई एजेंडा है ना सीएम का कोई फेस है। और इसके बाद वह एक अमित शाह का पोस्टर जारी करती है जिसमें लापता लेडीज का पोस्टर के तर्ज पर अमित शाह को लापता दूल्हा बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट है, आप मजे बस लीजिए। इसके बाद बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है उसमें लिखती है कि आपदा के गुंडे जिसमें कि ताहिर हुसैन अमानुल्लाह खान नरेश बालियान वीरेंद्र गोयल संजय सिंह सोमनाथ भारती ऋतुराज झा अखिलेश पति त्रिपाठी इन सभी को गुंडा बताया गया है। तो बीजेपी के अगेंस्ट में आप भी पोस्टर जारी करती है और लिखती है कि बीजेपी के गुंडे जिसमें लिखी प्रवेश सिंह अमित शाह और विदुड़ी का पोस्टर जारी करती है। और इस पोस्टर में एक जोड़ी और भी पोस्टर जारी करती है, लिखा है कि फटा पोस्टर निकला गालीबाज। इस तरह की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है इन पोस्टरों को देखने से महसूस होता है। सबसे घटिया पोस्टर जारी किया गया है वह बीजेपी द्वारा जारी किया गया है जिसमें पूर्वांचल के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल ने किया हुआ है उसके बारे में जारी किया गया है। पूर्वांचल को फर्जी वोटर बताया गया है। कोरोना के समय में दिल्ली से पूर्वांचलियों को भगाया गया है और उनका बार बार अपमान किया गया है। उनकी आस्था छठ पर्व का मजाक उड़ाया गया है और यमुना को साफ नहीं किया गया है कि वह अपनी आस्था
आस्था का पर्व छठ को वह यमुना में मना सके। कितना गिर गई है यह राजनीति, इन पोस्टरवारों से मालूम चलता है। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के लोगों की सोच वाले दिल्ली की सत्ता में भेजा जाएगा? क्या ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे? जो लोग सिर्फ केवल धर्म, जाति और मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने में विश्वास रखते हैं, वह लोग जनता का ख्याल करेंगे? धन्यवाद।